इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूं ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा। बॉलीवुड में एक बार फिर बयानबाजी का ऐसा बवाल छिड़ गया है जिसने सिनेमा से लेकर सियासत तक हलचल मचा दी है। एक तरफ दो दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह तो दूसरी तरफ बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत, और इस बार विवाद की वजह बना है एक ऐसा बयान जिसने कंगना ने नसीरुद्दीन शाह को सीधे सीधे लोमड़ी तक कह दिया। आपको बता दें, दरअसल देश में चल रहे छात्र प्रदर्शन और उन पर कलाकारों की चुप्पी को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब बॉलीवुड के दो बड़े चेहरों के बीच जुबानी जंग में तब्दील हो गया है और वो बदलता नजर आ रहा है। मामले की शुरुआत जो है नसीरुद्दीन शाह के उस पुराने बयान से हुई जिसमें उन्होंने छात्र प्रदर्शनों के बीच बड़े कलाकारों की खामोशी पर सवाल उठाया था। नसीरुद्दीन शाह ने एक कहावत का हवाला दिया था और कहा था कि जिस कुत्ते के मुंह में हड्डी होती है वो भौंक नहीं सकता। उनका इशारा उन कलाकारों की तरफ था जो कथित तौर पर किसी वजह से खुलकर अपनी बात नहीं रख पाते और आने वाले दिनों में न रखेंगे। लेकिन अब इसी बयान पर अभिनेता पीयूष मिश्रा ने सवाल खड़े किए हैं और झारखंड में चल रहे छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाते हुए नसीरुद्दीन शाह से पूछा कि ऐसे मामलों में अब ये चुप क्यों है। और यहीं से इस विवाद में एंट्री होती है कंगना रनौत की। कंगना ने पीयूष मिश्रा के बयान को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया और लिखा कि वफादारों के आज के दौर में बेहद दुर्लभ है। कंगना ने कहा कि अगर किसी को कुत्ता कहा भी जाए तो उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वे जिस देश की खाती हैं उनकी रखवाली करने और उसके लिए लड़ने में वो गर्वान्वित महसूस करती हैं, वो गर्व महसूस करती हैं। इसके बाद कंगना ने नसीरुद्दीन शाह पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि वह लोमड़ी बनने के बजाय कुत्ता बनना पसंद करेंगी। यानी जिस हड्डी वाले कुत्ते वाले बयान के बाद जो विवाद शुरू हुआ था उसी शब्द को कंगना ने पलटकर वफादारी से जोड़ दिया। लेकिन कंगना यही नहीं रुकी, उन्होंने नसीरुद्दीन शाह पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग इस देश का खाते हैं लेकिन पड़ोसी देश के लिए लड़ते हैं। कंगना ने इस बयान जो दिया है, कंगना के इस बयान ने सोशल मीडिया पर बहस की जंग छेड़ दी है और गरमा दिया है पूरा माहौल। अब सवाल सिर्फ इतना है कि कलाकारों को छात्रों के मुद्दे पर बोलना चाहिए या नहीं। बड़ा सवाल यह है कि क्या बॉलीवुड में असहमति की आवाज़ अब बयानबाजी, आरोप और व्यक्तिगत हमलों तक पहुंच चुकी है। एक तरफ नसीरुद्दीन शाह की हड्डी वाले कुत्ते वाला बयान, दूसरी तरफ पीयूष मिश्रा के सवाल और अब कंगना रनौत का कुत्ता बनना मंजूर, बड़ी नहीं वाला पलटवार। बॉलीवुड का ये विवाद अब सिर्फ बयान नहीं रहा बल्कि एक बड़ी वैचारिक बहस बन चुका है। अब देखना ये होगा कि नसीरुद्दीन शाह इस तीखे पलटवार पर क्या जवाब देते हैं, क्योंकि कंगना के इस बयान के बाद बॉलीवुड की ज़बानी जंग अभी थमती नजर नहीं आ रही है। इस पर क्या कुछ आपका कहना है वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए रवजी लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया।